मित्रों, युवाओं का श्रेष्ठ आचार्यों के साथ समन्वय। युवा क्रांति पथ से डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विचारों को आपके सम्मुख रखते हैं। अपनी आवाज में सुने, समझें, मनन करें, चिंतन करें, साहस करके क्रियान्वित करें। युवा विद्यार्थी एवं आचार्य कर्म और चिंतन की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्म का अच्छा बुरा होना चिंतन के स्वरूप पर निर्भर है। चिंतन में पवित्रता हो तो कर्म में स्वयं ही प्रखरता आ जाती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यदि युवा विद्यार्थी प्रज्वलित अग्नि है तो आचार्य उसे दिशा देने वाली हवा का बहाव जिधर हो अग्नि की ऊर्जा उधर ही मुड़ जाती है। आज यदि युवा विद्यार्थी में कहीं खोट दिखाई देती है तो इसका एक कारण यह भी है कि आचार्य के दायित्व निर्वहन में कहीं कोई कमी आई है। इसका एक पहलू यह भी है कि युवा विद्यार्थी आज आचार्य की गरिमा को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। स्थिति को संवारने के लिए परिवर्तन दोनों में ही वांछित है। ये जितनी जल्दी हो उतना ही राष्ट्र के लिए शुभ है। राष्ट्र में युवा शक्ति का स्वर्णिम काल जब भी आया है उसे लाने में आचार्यों की मुख्य भूमिका रही है। इसी तरह युवा विद्यार्थियों ने अपने आचार्यों की गरिमा को जब भी सम्मानित किया है उन्हें विशेष अनुदान मिले हैं। विपुल साहित्य के रचनाकार, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, राष्ट्र सेवी राजनेता कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जीवन के अंत तक अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियों को सजो कर रखे रहे। वह बार बार इस सत्य का उल्लेख करना नहीं भूलते थे कि उनके युवा जीवन को संवारने में उनके आचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस आचार्य का आचार्यत्व उन्हें पुलकित, गदगद, संवेदित व स्फुरित करता था वे थे श्री अरविंद महाराजा गायकवाड़ के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उस समय के.एम. मुंशी उनके विद्यार्थी थे। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि श्री अरविंद की जीवन शैली, उनका सहज तपस्वी विरागी भाव, उनकी अगाध समुद्र की समान विद्वता और सबसे बढ़कर उनका राष्ट्र प्रेम हम सब विद्यार्थियों को प्रेरित और उद्वेलित करता था। हम सभी विद्यार्थी त्रसित छातकों की तरह उनके वचनों की स्वाति वर्षा का इंतजार करते थे। वे जो भी कहते हम सभी उसे श्रद्धा से शिरोधार्य करते थे। हम सब इंतजार करते थे कि वे हमसे कुछ कहें, हमें कोई आदेश दें। उनके सानिध्य में हम सभी का विद्यार्थी जीवन धन्य हो रहा था। उन परम वीतराग महायोगी के चरणों में बैठना हम में से हर एक के लिए ऐसा अनुभव था जिसे हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मित्रों, श्री अरविंद की प्रेरणा से के.एम. मुंशी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सक्रिय हुए। बाद में देश स्वतंत्र हो जाने के बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री हुए। स्वाधीनता के बाद उनकी सबसे बड़ी साध थी अपने आचार्य के एक बार पुनः दर्शन की। श्री अरविंद उन दिनों पांडिचेरी में एकांतवास कर रहे थे। उनका प्रायः किसी से मिलना नहीं होता था, लेकिन के.एम. मुंशी के आगमन की सूचना उन्हें दी गई। वे भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि होकर गए थे। कहने वाले ने उन्हें यही सूचना दी कि भारत गणराज्य के खाद्य मंत्री और भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि आपसे मिलना चाहते हैं। श्री अरविंद ने सपाट ढंग से मिलने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर के.एम. मुंशी अति दुखी हुए। उन्होंने सूचना देने वाले से पूछा,
पूछा कि किस रूप में मेरे आने की खबर उन्हें दी गई। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा, एक बार फिर से अरविंद सर से कहो कि उनके बड़ौदा कॉलेज का एक स्टूडेंट उनसे मिलने आया है। अपने विद्यार्थियों के लिए करुणा एवं प्रेरणा से ओतप्रोत मेरे अरविंद सर कभी भी इतने कठोर नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि वह मुझसे अवश्य मिलेंगे। साथियों, के.एम. मुंशी का विश्वास सही साबित हुआ। श्री अरविंद ने उन्हें बुला लिया और उनसे राष्ट्रीय कल्याण की कई योजनाओं पर चर्चा की। मित्रों, युवा विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाले आचार्य के रूप में परमहंस श्री रामकृष्ण देव के शिष्य महेंद्रनाथ का नाम स्मरणीय है। महेंद्रनाथ गुप्त शिक्षक होने के कारण श्री रामकृष्ण के भक्तों में मास्टर महाशय के नाम से विख्यात थे। आज भी उन्हें इसी रूप में याद किया जाता है। इन मास्टर महोदय के विद्यालय में उस समय ऐसे कई युवा विद्यार्थी पढ़ते थे जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी शिष्य बने। जो रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद भी इन्हीं में से एक थे। मास्टर महाशय अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा संवारने के अतिरिक्त उनके आध्यात्मिक विकास का भरपूर ध्यान रखते थे। इसी के चलते वे स्वयं इन युवाओं को श्री रामकृष्ण से मिलाते रहते थे। मास्टर महाशय का कहना था कि अच्छे शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के समग्र विकास का ध्यान रखना चाहिए। युवा विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के लिए प्रसिद्ध रसायन शास्त्री प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम भी उल्लेखनीय है। पीसी राय के नाम से सुपरिचित प्रोफेसर राय अपने विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र पढ़ाने के साथ देशभक्ति पाठ भी पढ़ाते थे। पूरे दिन रसायन विज्ञान की कक्षा में एवं प्रयोगशाला में काम करने के बाद शाम के समय प्रोफेसर राय अपने युवा विद्यार्थियों के साथ खादी की ढकेल गाड़ी और राष्ट्रभक्त की पुस्तकें लेकर निकल जाते थे। तिरंगा झंडा थामे राष्ट्रभक्त के गीत गाते खादी बेचते हुए इन महान आचार्य एवं इनके युवा शिष्यों को देखकर लोग अचरज करते थे। वे सोच ही नहीं पाते थे कि ये 200 से अधिक रासायनिक यौगिकों का आविष्कार करने वाले बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल के संस्थापक विश्व प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और उनके रसायन वैज्ञानिकों की टीम है। प्रोफेसर राय का अपने विद्यार्थियों से बेहद अनुराग था। युवा विद्यार्थी भी उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानते थे। युवा विद्यार्थियों को गढ़ने तराशने के लिए प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे ने भी जीवट भरी भूमिका निभाई। प्रोफेसर रानाडे की गिनती दर्शन शास्त्र एवं अध्यात्म की विरल प्रतिभा के रूप में की जाती है। मित्रों, रहस्यवादी दर्शन के वे प्रणेता माने जाते हैं। प्रोफेसर रानाडे ने अपने विद्यार्थियों में दार्शनिक आध्यात्मिक प्रतिभा के साथ राष्ट्रभक्ति के बीज भी बोए। उनके विद्यार्थी इनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से कृतार्थ अनुभव करते थे। इनके अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता में अग्रणी भूमिका निभाई। कईयों ने भारतीय ज्ञान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, अपने विद्यार्थियों में अपनी प्रतिभा एवं कौशल को न्यौछावर करने वाले आज भी कहीं कहीं अपनी चमक बनाए हुए हैं। कर्नाटक के छोटे से गांव में शिक्षण करने वाले बी राजमणि युवाओं को निखारने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। कॉलेज में अध्यापन के अलावा वे अपने विद्यार्थियों को लोक सेवा के लिए भी प्रेरित करते हैं। अध्यापन के बाद बचे हुए समय में ये विद्यार्थियों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, कुरीत उन्मूलन, ग्रामोत्थान जैसे कई मुद्दों पर कार्य करते हैं।
प्रौढ़ शिक्षक एवं युवा विद्यार्थियों के दल को वृक्षारोपण करते, गरीब बच्चों को शिक्षा देते और ऐसे ही अनेक लोकोपयोगी काम करते हुए देखकर वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं, लगता है कि अब भी धरती पर सतयुग है। युवा विद्यार्थियां भी अपने राजमण सर की हर बात मानते हैं। मित्रों, इस परंपरा एवं प्रक्रिया के कई अभिनव प्रयोग देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भी हो रहे हैं। वहां भी युवा विद्यार्थी एवं आचार्य के समन्वय की शक्ति क्रियाशील हो रही है। यहाँ के युवा विद्यार्थी एवं आचार्यों ने अध्ययन एवं जीवन दोनों को ही संवारने का संकल्प किया है। इनका कहना है कि अध्ययन के बिना यदि जीवन सूना है तो जीवन का तिरस्कार करने पर अध्ययन अर्थहीन हो जाता है। मित्रों, युवा विद्यार्थी एवं आचार्य इन दोनों को साथ साथ संवारें तो युवा चेतना में कई चमत्कार संभव है। वे जीवन के हर क्षेत्र में फिर भले ही यह व्यवसाय ही क्यों ना हो, युवा प्रतिभा को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य डॉक्टर प्रणव पांड्या कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विचारों को आपको पढ़कर सुनाया। आगे समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचाते भारत के युवा विषय पर पढ़ के सुनाएंगे। ओम शांति।